28 जुलाई हम हर साल हेपेटाइटिस के आगाही का दिन मनाते हैं। हेपेटाइटिस या यरकान जिसे कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। आज मैं जिस हेपेटाइटिस की बात करूँगा वो हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम तौर पे लोग काला यरकान भी कहते हैं। तो इसके हवाले से आवाम को आगाही के लिए कुछ कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है, इसका इलाज कहाँ पे अवेलेबल है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो अगर हम डेटा देख लें तो पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी निस्बतन ज़्यादा होता है और हेपेटाइटिस सी कम है। हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस सी जो है ज़्यादा है। अब बी और सी में थोड़ा सा फ़र्क, दोनों जो हैं वो खून से मुतासिर खून से जो है दूसरे एक मरीज़ से दूसरे सेहतमंद बंदे को लग सकता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए कोई वैक्सीन आज तक नहीं बनी। तो जब कोई बीमार हो जाता है उसके इलाज के लिए तो दवाइयाँ हैं, लेकिन हिफाजती कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हम ये देखें कि किन इलाकों में ज़्यादा हैं, तो एग्जैक्टली हमारी सर्वे इस तरह पूरे मुल्क की नेशनल सर्वे ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें, लेकिन जहाँ जिन लोगों में ज़ाहिर है कि तालीम ज़्यादा है, जिनको पता हो, तो उनमें निस्बतन इम्कान कम होता है। हमारी कोशिश ये है कि ये आगाही हम हर बंदे तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता हो कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है। अगर आम तौर पे हम देखें तो जैसे हम किसी यानी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो दांतों का इलाज करते हैं, वहाँ पे जो औज़ार होते हैं, तो ये जो औज़ार होते हैं अगर इनकी स्टेरिलाइजेशन नहीं होती, प्रॉपर सफाई नहीं होती, तो वहाँ से जो है एक मरीज़ से जो है वो इंस्ट्रूमेंट से वो इन्फेक्शन आ सकते हैं और दूसरे बंदे को लग सकता है। इसके अलावा अगर कहीं किसी की ऑपरेशन हो रही होती है, किसी अगर डिलीवरी केस में औज़ार इस्तेमाल होते हैं, तो इन औज़ार की अगर प्रॉपर सफाई नहीं होती, इसके अलावा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को खून की ज़रूरत हो, या जिसे ऑपरेशन के दौरान हम खून लगाते हैं, अगर वो खून जो है स्क्रीन न हो हेपेटाइटिस से, तो उस खून में उस नॉर्मल सेहतमंद बंदे को जो है वो बीमारी आ सकती है। इसलिए ये जो आम तौर पे इन तरीक़ों से, या जो हजाम से हम जो है शेव करते हैं, हेयर कट करते हैं, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इससे बचने के लिए जो ये तरीके हैं, मतलब है कि हम जहाँ कहीं खून लगाएं तो ज़रूर खून लगाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग कर लें। इसी तरह हम जो है हजाम के पास जाएं तो डिस्पोजेबल जो उस्तरे हैं तो वो इस्तेमाल करें। इसी तरह जो सिरिंजेस हैं, जहाँ कहीं एक तो गैर ज़रूरी इंजेक्शन हम ना लगाएं, और अगर लगानी पड़े तो डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें। इसी तरह जो सर्जरी हम जहाँ कहीं जाएं तो हत्तुल-वसा ऐसे यानी अस्पताल में जाएं जो अच्छे आला क्वालिटी के अस्पताल हों, जहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज़ करें और उसके बाद वो इस्तेमाल करें।